friends, this is your maths teacher. Now we are going to study maths DLED semester first. This will be part 3 of chapter 1 संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान. टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स. ये दोनों टॉपिक हम लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लें. थर्ड टॉपिक स्थानीय मान, अंकित मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, रोमन संख्यांक, रोमन न्यूमरल्स, भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. आज हम करेंगे स्थानीय मान, अंकित मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड रोमन न्यूमरल. आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली आ सके. और यहाँ पर डीएलएड के सभी सेमेस्टर्स का मैथ बाइलिंगुअल कराया जाएगा. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू. किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं. The value of the corresponding digit of each place in a number is different. It is called the place value of the digits. इसे सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 5649. देखिए क्या होता है कि हर एक डिजिट में, हर एक प्लेस पर, हर एक डिजिट की एक अपनी वैल्यू होती है. क्या? हर एक डिजिट में, हर एक प्लेस पर, हर एक नंबर की अपनी एक वैल्यू होती है. आपको ये इजीली रीड करना तो आता होगा, बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा. वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार. 5649. डेफिनेशन तो आप सबको समझ में आ गई होगी. अब हम हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू निकाल कर देखेंगे. यहाँ 9 दिया है तो हम क्या करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का. 9 1 जा 9. देखिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि 1 के पीछे 9 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है. अब हम 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 10. यहाँ 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 4 के बाद एक डिजिट है. यस, तो 4 10 जा 40. अब 6 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे. 6 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 के बाद जीरोस कितने आएंगे, जितने इसके बाद नंबर्स हैं 1 एंड 2. 6 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 600. देन 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 5 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3. तो यहाँ पर 1 के पीछे कितने जीरोस लगेंगे, 3 जीरोस लगेंगे. और 5 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 5000. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 24644. देखिए यहाँ पर कॉमास भी पुट करना आना चाहिए आप सबको. कॉमास क्या होता है, हिंदू अरेबिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉमास 1 2 एंड 3 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 के बाद कॉमास लगाते चले जाते हैं. लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है कि हम हमेशा 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाते हैं. ओके, अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 4. देन 4 मल्टीप्लाई 10. अब यहाँ 10 क्यों किया गया है, क्योंकि इस 4 के बाद एक डिजिट है, एक नंबर है, इसीलिए यहाँ कितना आ जाएगा 40. एंड 6 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे. 6 मल्टीप्लाई 1 और 6 के बाद कितनी डिजिट है, 1 एंड 2. तो जीरोस कितनी आएंगी, 2. यहाँ कितना आ जाएगा 600. फिर 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3. तो 4000. और फिर 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 के बाद 1 2 3 4. तो 4 जीरोस आ जाएंगे. यहाँ कितना आ जाएगा 20,000. इसी तरह से हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं. अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म भी एक क्वेश्चन आता है कि आप इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए. तो आप कैसे लिखेंगे कि पहले स्थानीय मान निकाल लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे,
जैसे हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या कर देंगे, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 4, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और हमें अगर इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी हो तो 5,000 प्लस 600 प्लस 40 एंड प्लस 9। और इसी तरह से अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी हो और वापस डिजिट पूछे तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। अब आप सबको किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी तो आ गई होगी। अब हम सीखेंगे कि अंकित मान फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं 5,649, तो यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू अगर हमसे पूछे 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही रहेगी। 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी एंड 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने हमसे बोला है फेस वैल्यू निकालनी है, अंकित मान निकालना है। तो जो मान पहले से अंकित है तो वही तो लिखा जाएगा। जैसे इस प्लेस पर, वंस प्लेस पर, इकाई के अंक पर या इकाई की प्लेस पर हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है अंकित मान, तो 9 लिख देंगे। तो सबसे इजी टॉपिक है फेस वैल्यू निकालना। भाई जो नंबर आप लोगों को दे रखे हैं ना, जिस नंबर की आपसे फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला है, आप क्या करेंगे, उस नंबर को एज इट इज लिख देंगे। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे हम कि पीछे जितने भी डिजिट्स होती हैं उतने 1 के पीछे उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू आराम से निकल आएगी। यहीं पे हम कुछ टॉपिक और समझ लेते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ ले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो हमसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो 4 बार आप क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। आपसे 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो आप क्या करेंगे, 6 बार 9 लिख देंगे। 6 टाइम आप क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे। और अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी हो कि 2 नंबर की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, अब 2 नंबर की 9 के बाद क्या आएगी, 10 ही तो है जो सबसे पहले आता है, सबसे छोटी संख्या है। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10। अगर आपसे पूछ ले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए तो 1 और 1 के बाद कितनी 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या है और 2 अंकों की पूछी है तो भाई 0 लगाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही अगर आपसे 4 अंकों की छोटी से छोटी डिजिट पूछ ले तो 1 के पीछे क्या करेंगे आप, 3 zeros लगा देंगे। 6 अंकों की पूछ ले तो 1 के पीछे 5 zeros लगा देंगे। तो ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझ लेनी चाहिए। अगर आपसे बोले कि 6, 7, 0 एंड 5 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब हमें यहाँ पहले से नंबर्स दे रखे हैं और जो हमें संख्या बनानी है, डिजिट बनानी है, वो इन्हीं नंबर से बनानी है। अगर छोटी बनानी है तो हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लगा देंगे। तो आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, देखिए 0, 5, 6, 7, लेकिन यहाँ तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रही तो 4 अंकों की तो बनी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये तो बनेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5, 0, 6 एंड 7, ये छोटी से छोटी संख्या हो गई। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7, 6, 5, 0, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, अवरोही क्रम में लगा देंगे, और इसे आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो आप लोगों को अगर डिजिट दे रखी हो, उससे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या निकालना भी आ गया। ना डिजिट ना दी हो और आपसे बोला हो बट 4 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है या फिर छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। स्थानीय मान आपको आ ही गया, फेस वैल्यू आपको आई गई। Our next topic is रोमन संख्यांक, रोमन न्यूमरल्स। रोमन संख्यांक को सीखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स को लर्न करना पड़ेगा। जैसे 1 को रिप्रेजेंट करता है I, 5 को रिप्रेजेंट करता है V, 10 को रिप्रेजेंट करता है X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए M। तो ये सिंबल्स हमको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब इसके कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स क्या हैं कि हमेशा I, X,
C और M को ही हम रिपीट कर सकते हैं और V, L और D को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो संकेत IXCM को ही दोहराया जा सकता है। सिंबल IXCM कैन ओनली बी रिपीटेड, सिंबल VLD कैन नेवर बी रिपीटेड। संकेत VLD को कभी नहीं दोहराया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें 20 लिखना है, तो 20 लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम किसको रिपीट कर सकते हैं, x को। तो हम क्या करेंगे, x को 2 टाइम्स लिख देंगे, तो ये क्या हो गया 20। अच्छा 30 हम लिखेंगे, 30 क्या करेंगे, x को 3 टाइम लिख देंगे, क्योंकि 10 + 10 + 10 क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। अब हमें 40 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, क्या x को 4 टाइम रिपीट करेंगे, नो, x को 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी बार रिपीट करेंगे इन सिंबल्स को, ओनली 3 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम, इससे ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। और VLD को तो हम रिपीट करेंगे ही नहीं, तो 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे X and V। अब ये X and V क्यों लिखा है, तो ये चीज़ हम अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 है रिपीटेशन ऑफ अ रोमन नंबर मीन्स एडिशन, कि जब हम किसी भी रोमन नंबर का रिपीटेशन करते हैं, मतलब बार बार दोहराते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसे जोड़ रहे हैं। जैसे I एंड I, हमने 3 टाइम्स क्या लिख दिया, I लिख दिया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि I का सिंबल क्या है, 1, 1 + 1 + 1, तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 का सिंबल क्या बन गया, कुछ इस तरह से। यस, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें लिखना है 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंबल को कितनी बार रिपीट करेंगे, 2 टाइम रिपीट कर देंगे, 2 बार I लिख देंगे। ठीक, जैसे हमें 20 लिखना है, तो 20 लिखने के लिए क्या होगा, 10 + 10 होगा, तो 20 कैसे लिखेंगे, x और x, क्योंकि 10 का सिंबल क्या है, x है। तो समझ आ गया ये वाला रूल कि रिपीटेशन ऑफ अ रोमन नंबर मीन्स एडिशन, कि जब भी रिपीटेशन होगा इसका मतलब क्या है, एडिशन। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उन्हें, रिपीटेशन। ठीक, तो हमें ये याद रखना है कि रिपीटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। रूल नंबर 2 है व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ लार्जर नंबर इट इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाएं लिखी हो तो यह बड़ी संख्या में जोड़ दी जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमें एक सिंबल दे रखा है VI, तो यहाँ पर क्या है, V का मतलब क्या होता है 5 एंड I का मतलब क्या होता है 1। यस, तो अब क्या है, बड़ी डिजिट क्या है 5, V बड़ी है, और उसके राइट में दाएं की तरफ क्या लिखा है, I लिखा है, और I किसका सिंबल है 1। I छोटा है किससे, 5 से, V से छोटा है I, 5 से छोटा है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का सिंबल क्या है VI। तो अगर हमें 6 दिया है तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 का सिंबल क्या होता है, V होता है, और छोटी डिजिट को हमेशा हम अगर ऐड कर रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जब भी कोई बड़ी डिजिट है और उसमें हमें कुछ जोड़ना है, छोटी डिजिट को ऐड करना है, तब हम उसको राइट साइड में लिखेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड बाय अनदर एग्जांपल XVII। तो यहाँ पर X किसका सिंबल है 10 का, V किसका सिंबल है 5 का, I किसका सिंबल है 1 एंड 1 का। तो यहाँ पर देखिए X सबसे बड़ी डिजिट, उससे छोटी डिजिट, उसके राइट में क्या लिखा है V, तो छोटा है, उसके राइट में क्या लिखा है I, तो I भी छोटा है, और उसके राइट में क्या लिखा है I, ये भी छोटा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे कि 10 + 5 + 1 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 + 5 15, 16 एंड 17, तो 17 का सिंबल क्या हो जाएगा XVII। लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल। जैसे CL, तो C किसका सिंबल होता है 100 का, और L किसका सिंबल होता है 50 का। यस,
तो यहाँ पर क्या है, 100 का C 100 का सिंबल है और L 50 का सिंबल है। 100 यहाँ पर कहाँ है, लेफ्ट साइड में, और 50 छोटा है और वो कहाँ पर है, राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ये इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 150। तो 150 का सिंबल क्या हो गया, CL। रूल नंबर 3 जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 2 का। When a smaller number is written to the left of larger number, it is always subtracted from the larger number. जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाएं होगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाएगा। क्या होगा कि जब कोई भी स्मॉलर डिजिट लार्जर डिजिट के लेफ्ट साइड है, कोई भी स्मॉलर डिजिट लार्जर डिजिट के लेफ्ट साइड है, तब हम क्या करेंगे, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 6। अब 50 का सिंबल क्या होता है, L, एंड 6 का सिंबल क्या होगा, VI। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, LVI। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है I and V। तो यहाँ पर देखिए V किसका सिंबल है, 5 का, और I किसका सिंबल है, 1 का। V 5 का और I 1 का सिंबल है। और यहाँ पर देखिए 5 जो है वो बड़ी डिजिट है और 5 के लेफ्ट में एक छोटी डिजिट लिखी हुई है। तो क्या कह रहा है हमारा पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर नंबर। जब लार्जर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर लिखा होगा तब हम क्या करेंगे, उसे उसमें से घटा देंगे। बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को हम घटा देंगे। तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 का सिंबल क्या होगा, IV। अब 9 अगर हमें लिखा हुआ है IX, तो I किसका सिंबल है, 1 का, X किसका सिंबल है, 10 का। तो 10 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, 9 का। लेट्स अंडरस्टैंड बाई अनदर एग्जाम्पल। जैसे हमें एक सिंबल दे रखा है XCIX। तो अब बताइए X किसका सिंबल है, 10 का, C किसका सिंबल है, 100 का, 1 किसका सिंबल है, I किसका सिंबल है, 1 का, एंड 10 किसका सिंबल है, X सिंबल है 10 का। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि C मिडिल में है और C के लेफ्ट में क्या है, X है जो कि स्मॉलर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये किस में है, लेफ्ट में दे रखा है, और राइट में क्या दे रखा है, I एंड X। अब यहाँ पर इसके राइट में स्मॉलर नंबर दे रखा है तो 1 हो गया। देन अब एक चीज बताइए, 9 के लेफ्ट में 9 क्या है, बड़ा है, और 1 क्या है, छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 9 आएगा। अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका सिंबल कैसे बनेगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, एंड प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। तो कितना, ये किसका सिंबल हो गया, 99। तो 99 का सिंबल क्या बनेगा, XCIX। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। हमें X, X एंड L दे रखा है। तो यहाँ पर X किसका सिंबल, 10 का, X किसका सिंबल, 10 का, एंड L सिंबल 50 का। अब 50 के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ क्या लिखा है, छोटा नंबर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 50 - 10, लेकिन 10 के तो राइट में, यहाँ पर 10 के लेफ्ट में 10 ही लिखा है। जब इक्वल डिजिट है तो हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 50 माइनस कर देंगे 10, और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20, एंड 20 माइनस करेंगे तो 30। 50 में से 20 माइनस किया 30, तो 30 का सिंबल क्या होगा, 30 का सिंबल होगा XXL। आई थिंक आपको रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 4 है, when a smaller number is written between two larger number, it is always subtracted from the right side larger number। जब छोटी संख्या दो बड़ी संख्याओं के बीच में होगी तो छोटी संख्या को दाएं तरफ की बड़ी संख्या में से घटा दिया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है XIV। तो X का सिंबल क्या है, 10,
I1 एंड V5। तो अब क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि दो लार्जर नंबर के बीच में क्या दे रखा है, एक स्मॉलर नंबर दे रखा है। तो हमें रूल नंबर 4 क्या कहता है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा राइट साइड के लार्जर नंबर में से बिटवीन वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 और 5 में से माइनस कर देंगे 1 और इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 10 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, 14 का। 14 का सिंबल क्या होगा, XIV। एक और एग्जांपल लेंगे, XIX। तो यहाँ पर क्या है, x किसका सिंबल 10, I किसका सिंबल 1 और x किसका सिंबल है 10। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दो लार्जर नंबर के बिटवीन में क्या आया है, स्मॉलर नंबर आया है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाले लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे और देन उसको ऐड कर देंगे। तो 10 और 10 में से 1 माइनस करेंगे 9। तो 19 का सिंबल क्या आएगा, XIX। एक बार सारे रूल्स को रिपीट कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। और रिपीटेशन को हम कितनी बार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाएं लिखी हो तब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देंगे। लेकिन रूल नंबर 3 क्या कहेगा, इसका जस्ट अपोजिट कहेगा। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाएं होगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाएगा। और रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब दोनों बड़ी संख्याओं के बीच में स्मॉलर नंबर है तो हम हमेशा राइट साइड वाली दाएं तरफ की संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है कि VLD को कभी घटाया नहीं जाता है, इनको हम कभी भी माइनस नहीं करेंगे। VLD को किसी में से माइनस नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि I को सिर्फ और सिर्फ V एंड X से माइनस किया जा सकता है। और हमें क्या याद रखना है कि X को सिर्फ और सिर्फ L एंड C से माइनस किया जा सकता है। और आपको ये भी याद रखना है कि C को सिर्फ और सिर्फ D एंड M में से माइनस किया जा सकता है। हमें क्या याद रखना है कि V, L और D को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं। I को हमेशा V एंड X से माइनस किया जा सकता है, X को हमेशा L एंड C में से माइनस किया जा सकता है और C को हमेशा D एंड M में से माइनस किया जा सकता है। तो इतने डीपली एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे लगता है कि आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड रोमन न्यूमरल्स बहुत अच्छे से आ गए होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।